हेलो एवरीवन, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में सिखाया था स्ट्रक्चर मैपिंग करना एंड एपीजी यूज़ करना। ना इस वीडियो में हम ऑर्डर ब्लॉक को डीपली लर्न करेंगे, देखेंगे ये कहाँ यूज़ होता है एंड कहाँ यूज़ नहीं होता। एक्चुअली स्ट्रक्चर मैपिंग की ज़रूरत पड़ेगी ऑर्डर ब्लॉक को फाइंड करने के लिए। तो अगर कोई डायरेक्ट पार्ट 3 को लर्न करने आया है तो उसे बता दूँ कि आप लोग एक बार पार्ट 1 को देख लेना। मैं पूरा डिटेल में बताया है स्ट्रक्चर मैपिंग कैसे यूज़ करना है एंड कहाँ यूज़ करना है। नाउ आप इसे देखो। प्राइस थोड़ा ऊपर गया, मतलब यहाँ से यहाँ तक गया एंड यहाँ पे नीचे आया, इंडस्ट्रीमेंट बनाया, फिर इस हाई को तोड़ा एंड फिर इस इंडस्ट्रीमेंट को लेकर मार्केट बूम एंड यहाँ पे हुआ हायर लो बना कैसे, जब इंडस्ट्रीमेंट लिया एंड प्राइस यहाँ तक गया, यहाँ से थोड़ा नीचे आके इंडस्ट्रीमेंट बनाया कैसे, जब इस हाई को तोड़ा, मार्केट ने इंडस्ट्रीमेंट को लिया, यहाँ से बूम एंड यहाँ पे हुआ हायर हाई। यह हायर हाई बनाया कैसे, जब मार्केट में इंडस्ट्रीमेंट को लिया। तो आपको ऑर्डर ब्लॉक हायर लो से लेकर हायर हाई तक ही फाइंड करना है। यहाँ से बाहर इंडस्ट्रीमेंट के बाहर आपको ऑर्डर ब्लॉक फाइंड नहीं करना। एंड डाउन ट्रेंड पे भी ये सेम रूल अप्लाई होता है। ये है लोअर हाई एंड ये है लोअर लो, ये है इंडस्ट्रीमेंट। मार्केट ने एक इस फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक को टैप करके नीचे आता है। आई होप आपको पूरा स्ट्रक्चर समझ आया होगा, आपको ऑर्डर ब्लॉक कहाँ फाइंड करना है एंड कहाँ नहीं। डाउन ट्रेंड पे लोअर हाई से लेकर लोअर लो तक ही आपको ऑर्डर ब्लॉक फाइंड करना है, उसके बाहर नहीं जाना। एंड अप ट्रेंड पे हायर लो से लेकर हायर हाई तक ही ऑर्डर ब्लॉक फाइंड करना है, उसके बाहर नहीं जाना। एंड इसके अंदर आता है इनसाइड बार रूल। और एंड कभी कभी ऐसा सिचुएशन आता है कि मार्केट प्राइस ऐसा 3-4 एक साथ ऑर्डर ब्लॉक बनाता है, तो एक्चुअल कौन सा ऑर्डर ब्लॉक वर्क करेगा और कौन सा फेल होगा, तो इसको लास्ट में समझेंगे जब मैं रूल्स वगैरह समझाऊंगा। ना आप समझो ऑर्डर ब्लॉक होता क्या है। एक्चुअली ऑर्डर ब्लॉक का मतलब है जहाँ से एक बड़ी बाइंग या सेलिंग आया होता है, प्राइस ऑर्डर ब्लॉक को टैप करने आता है एंड टैप करके वापस अपने ट्रेंड कंटिन्यू करता है। जैसे ये देखो, ये मार्केट डाउन ट्रेंड चल रहा है, थोड़ा ऊपर जाके ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया एंड मार्केट बूम। एंड इसका कुछ रूल्स है जो आपको नोट करके लेना है। सो रूल नंबर 1, ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर जस्ट ऊपर एफपीजी होना ज़रूरी है। अगर एफपीजी बनता है तो वही वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है। अगर एफपीजी नहीं बनाता तो हम उसे ऑर्डर ब्लॉक मार्क नहीं करेंगे। एंड सेकेंड रूल, बाइंग ट्रेंड पे लास्ट सेलिंग कैंडल एंड ये लास्ट सेलिंग कैंडल एंड सेलिंग ट्रेंड पे लास्ट बाइंग कैंडल। बट हर बार कलर मैटर नहीं करता, मीन्स ये रूल अप्लाई नहीं होता। ये देखो, मार्केट प्राइस यहाँ से यहाँ तक गया, थोड़ा ऊपर जाके ये एक कैंडल बनाया, लास्ट सेलिंग कैंडल, राइट। मैं इसका कलर ब्लू कर देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। सेलिंग ट्रेंड पे हमने रूल नंबर 2 में किया समझा, सेलिंग ट्रेंड पे लास्ट बाइंग कैंडल। सो ये देखो, ये सेलिंग ट्रेंड पे लास्ट बाइंग कैंडल एंड इसके ऊपर जस्ट ऊपर एफपीजी है। सो ये वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है, हम इसे ऑर्डर ब्लॉक मार्क करेंगे। ये रूल कब अप्लाई नहीं होता, कलर का रूल कब अप्लाई नहीं होता, ये समझो, जब एफपीजी नहीं बनता। हमने रूल नंबर 1 में समझा था एफपीजी होना ज़रूरी है, बट कभी कभी ऐसा होता है कि यहाँ पे एफपीजी नहीं बनाता, तो ऑर्डर ब्लॉक हम किसे मार्क करेंगे। तो हम इस ऑर्डर ब्लॉक को शिफ्ट करके हम इसे ऑर्डर ब्लॉक मार्क करेंगे अगर एफपीजी बनाते हैं। तो मान लो यहाँ पे एफपीजी बनाया तो हम इसे ऑर्डर ब्लॉक मार्क करेंगे, क्योंकि रूल तो यही कहता है लास्ट सेलिंग कैंडल लास्ट बाइंग कैंडल सेलिंग ट्रेंड पे। एंड सेकेंड रूल कहता है कलर मैटर नहीं करता। कलर कब मैटर करता है, जब मतलब लास्ट कैंडल के ऊपर एफपीजी हो। तो हमने ये देखा कि यहाँ पे तो लास्ट सेलिंग कैंडल के ऊपर एफपीजी नहीं है, तो हमने इस कैंडल को शिफ्ट करके यहाँ पे ले आया, तो यहाँ पे एफपीजी है, तो ये वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है। इसलिए बोला कि कलर मैटर नहीं करता ऑर्डर ब्लॉक का। एंड अगर इसमें भी एफपीजी ना हो, मान लो यहाँ पे भी एफपीजी नहीं बनाया, तो हम ऑर्डर ब्लॉक इस कैंडल को मानेंगे। अगर एफपीजी बनाते हैं तो यहाँ पे अगर नेक्स्ट कैंडल एफपीजी बनाता है तो
यहाँ पे अगर एफ बनाते हैं तो ऐसा। एंड बाइंग ट्रेंड पे भी ये सेम रूल अप्लाई होता है। मैं इसको हटा देता हूँ ताकि आपको क्लियरली समझा पाओ। ये देखो प्राइस थोड़ा ऊपर आया, यहाँ पे इंड्यूसमेंट बनाया, इंड्यूसमेंट लिया, फिर मार्केट बूम यहाँ से। तो बाइंग ट्रेंड पे लास्ट सेलिंग कैंडल का हमको लेना है, तो हम इसे ऑर्डर ब्लॉक मानेंगे। रूल नंबर 1, एफ होना ज़रूरी है। तो एफ यहाँ से बनाया, हाँ एफ बनाया, हाँ एफ यहाँ से बनाया। एंड सो रूल नंबर 1 एफ बनाया। सेकेंड रूल लास्ट सेलिंग कैंडल बाइंग ट्रेंड पे, हाँ तो ये वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है। अगर यहाँ पे एफ ना बनाए तब क्या होगा? मान लो यहाँ पे भी एफ नहीं बनाया तो हम दूसरी कैंडल को शिफ्ट कर देंगे। ये है ऑर्डर ब्लॉक अगर एफ बनाए है तो। इसलिए बोला कि कलर मैटर नहीं करता। इसमें एक इनसाइड बार रूल भी है, मैं ये भी समझा देता हूँ। सेलिंग ट्रेंड पे लास्ट बाइंग कैंडल ये है एंड इसके अंदर ये कैंडल आ रहा है छोटा सा, मतलब ये लास्ट सेलिंग कैंडल, इसके ये हाई एंड ये है लो, बट इसके अंदर ये छोटा सा कैंडल आ रहा है। एंड यहाँ पे भी एक एफ बनाया, एफ ये है एफ। आप समझो ये कौन सा ऑर्डर ब्लॉक है? ये वैलिड ऑर्डर ब्लॉक नहीं है। कि वैलिड ऑर्डर ब्लॉक नहीं है क्योंकि ये इनसाइड बार है। इस बारे कैंडल के अंदर ये छोटा वाला कैंडल आ रहा है, तो हम मतलब इसको हम एक ही कैंडल मानेंगे। ये एक कैंडल, सेकेंड कैंडल, थर्ड कैंडल एंड फोर्थ कैंडल, राइट। तो हम इसे ऐसे मांग रहे हैं, जब अगर ये छोटा वाला कैंडल इसके अंदर आ रहा है तो हम इसे एक कैंडल मानेंगे। एक कैंडल, दो कैंडल, तीसरा कैंडल एंड फोर्थ कैंडल, ये है बाइंग कैंडल, राइट। तो हमें ऑर्डर ब्लॉक इसको नहीं मार्क करना क्योंकि ये इसके अंदर आ रहा है। ये इनसाइड बार रूल है। मैं फेयर वैल्यू गैप के टॉपिक पे इसको अच्छे से समझाया पार्ट 2 में, तो आप लोग एक बार देख लेना अगर कॉन्फ्यूजन रह जाता है तो। मैं सिर्फ ऊपर ऊपर से समझा दिया इसको। ये फर्स्ट कैंडल, सेकेंड कैंडल एंड थर्ड कैंडल, तो ये इनसाइड बार है तो हम इसे ऑर्डर ब्लॉक नहीं मार्क करेंगे। ये अगर यह भी बीजी नहीं बनाया तो हम ये तीसरे कैंडल को मानेंगे। तो इसने किया गया, ये देखो इसने अब बीजी बनाया, ये है फेयर वैल्यू गैप, तो हम इसे ऑर्डर ब्लॉक मानेंगे। सो आई होप आपको ऑर्डर ब्लॉक के रिलेटेड आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। एंड नोट्स भी बना लेना ताकि आप ये रूल्स भूल ना जाओ, राइट। ये है बाइंग ट्रेंड का ऑर्डर ब्लॉक एंड ये है सेलिंग ट्रेंड का ऑर्डर ब्लॉक। तो आपको ऑर्डर ब्लॉक कहाँ मार्क करना है? जब इंड्यूसमेंट हो जाता है उसके ऊपर हायर बाइंग ट्रेंड पे हायर लो से लेकर हायर हाई तक, हायर लो से लेकर हायर हाई तक आपको वेट करना है। यहाँ पे इंड्यूसमेंट ले, जब ले जाता है उसके बाद आपको यहाँ से ट्रेड लेना है। नाउ एक और रूल समझो। हम सेलिंग ट्रेंड पे क्या देखा? आपको ऑर्डर ब्लॉक कहाँ फाइंड करना है? लोअर हाई से लेकर लोअर लो तक, ये है लोअर लो, ये इंड्यूसमेंट है, ये इंड्यूसमेंट आइडिया, ये इंड्यूसमेंट है। सो अब यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको ऑर्डर ब्लॉक फाइंड करना है। मान लो मार्केट ने ऐसे 3-4 कैंडल का ऑर्डर ब्लॉक बनाया, 3-4 ऑर्डर ब्लॉक बनाया, तब आप क्या करोगे? ये भी एक ऑर्डर ब्लॉक, ये भी एक ऑर्डर ब्लॉक, ये भी एक ऑर्डर ब्लॉक। एंड कभी कभी ऐसा सिचुएशन आता है कि एक साथ 5 से भी ऑर्डर ब्लॉक रह जाता है, बन जाता है। तो कौन सा ऑर्डर ब्लॉक वर्क करेगा? ये फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक, ये सेकेंड ऑर्डर ब्लॉक, सॉरी इसको मैं याद देता हूँ, ये सेकेंड ऑर्डर ब्लॉक, ये भी थर्ड ऑर्डर ब्लॉक ही है, यानी ये फोर्थ ऑर्डर ब्लॉक। क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक का रूल क्या कहता है? कैंडल के ऊपर एफ होना ज़रूरी है एंड कलर मैटर नहीं करता। सो ये है एफ ये है एफ ये है एफ, मतलब 3-4 ऑर्डर ब्लॉक बनाया। इस समय आपको देखना है तो इंड्यूसमेंट लेने के बाद पहला ऑर्डर ब्लॉक एंड लास्ट ऑर्डर ब्लॉक, इन 2 ऑर्डर ब्लॉक को आपको देखना है। बाकी बीच में जितने भी ऑर्डर ब्लॉक बनते हैं 3-4, उसको आपको अवॉइड करना है। सो फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक एंड लास्ट ऑर्डर ब्लॉक ही आपको वर्क करता दिखेगा। एंड बीच में हो सकता है कि थोड़ा रिट्रेसमेंट दिख सके, बट रियल मूव लास्ट ऑर्डर ब्लॉक से एंड फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक से ही आपको दिखेगा। सो नाउ इसको लाइव मार्केट में एक बार देखते हैं ऑर्डर ब्लॉक कहाँ फाइंड करना है स्ट्रक्चर मैपिंग के साथ एंड कहाँ अवॉइड करना है।
ये है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये इंड्यूसमेंट IDM, ये है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर IDM, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर IDM। सो ये ध्यान से देखो, हमने क्या बोला था कि इंड्यूसमेंट लेने के बाद पहला ऑर्डर ब्लॉक एंड सेलिंग ट्रेंड पे लास्ट बाइंग ऑर्डर ब्लॉक, राइट। मतलब फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक एंड लास्ट ऑर्डर ब्लॉक, बीच में जो इतने भी ऑर्डर ब्लॉक होते हैं उसको हमें अवॉइड करना है। तो ये देखो, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने के बाद यहाँ से इंड्यूसमेंट आया, इंड्यूसमेंट बनाया, इंड्यूसमेंट को लेकर ये फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक को टैप करने के बाद बूम, इस गैप को भी हम फेयर वैल्यू गैप की तरह ही मार्क करेंगे एंड एक कैंडल की तरह भी मार्क कर सकते हैं। सो ये फेयर वैल्यू गैप, कलर मैटर नहीं करता। एंड इंड्यूसमेंट लेने के बाद फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट डाउन। एंड आप ये चीज़ नोटिस करो, प्राइस यहाँ भी एक ऑर्डर ब्लॉक बनाया, क्यों लेने नहीं आया। ये एक छोटा कैंडल भी रिजेक्शन दिखाया, या भी रिजेक्शन दिखाया, प्राइस यहाँ से नीचे क्यों नहीं आया, क्योंकि इंड्यूसमेंट लेना ज़रूरी है। मैं इसको अच्छे से स्ट्रक्चर मैपिंग के टॉपिक पे अच्छे से समझाया। सो आप मेक श्योर आप लोग एक बार स्ट्रक्चर मैपिंग का वीडियो ज़रूर देख लेना, क्योंकि स्ट्रक्चर मैपिंग के बिना आप सारे ऑर्डर ब्लॉक जो भी हो, मिटिगेशन ब्लॉक, जितने भी ब्लॉक्स हो या फिर जितने भी स्ट्रेटजी हो, अगर आप लिक्विडिटी और इंड्यूसमेंट ये सब नहीं समझोगे तो कुछ वर्क नहीं करेगा ना। इसको देखो, इस ऑर्डर ब्लॉक को लेने नहीं आया बिकॉज इंड्यूसमेंट लेना बाकी है। इंड्यूसमेंट को भी लिया एंड फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक को टैप करके मार्केट नीचे, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनाया। ये सब ऑर्डर ब्लॉक भी फेल हुआ क्योंकि इंड्यूसमेंट लेना बाकी है। हम इस गैप को एक फेयर वैल्यू गैप की तरह भी मार्क करेंगे। मार्केट ने फेयर वैल्यू गैप को टैप किया, यहाँ पे एक ब्रेकर ब्लॉक है, इस ब्लॉक को टैप करके मार्केट नीचे आया। मैं ब्रेकर ब्लॉक, मिटिगेशन ब्लॉक, रिजेक्शन ब्लॉक, सारे ब्लॉक्स टाइप समझाऊंगा। ICD का अलग सा एक स्ट्रक्चर मैपिंग भी होता है जिसे हम ITS ITL ये सब बोलते हैं। मैं इसको जितना हो सके इतना क्लियरली समझाऊंगा। सो आप लोग वीडियो पे बने रहना ताकि कोई भी कॉन्सेप्ट मिस ना हो जाए। मार्केट इंड्यूसमेंट को लिया, फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक को टैप किया, FPG से लेकर मार्केट बूम, ये सब फेल हुआ। सो यह भी एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनाया। इंड्यूसमेंट लेने के बाद अपना ट्रेंड चेंज कर दिया, डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड पे। FBG से लेकर हम इसे मिटिगेशन ब्लॉक बोलते हैं। FBG से ये एडवांस ब्लॉक्स टाइप से हैं, आपको समझना ज़रूरी है। मैं समझाऊंगा अगले वीडियो इसके ऊपर ही है। इस ब्लॉक को टैप करके ऊपर एंड मार्केट थोड़ा साइडवेज चलाया। सो आपको ये सब खुद समझना है, नोट करना है एंड आप जितना खुद से लर्न करने की कोशिश करोगे या फिर खुद से फाइंड करने की कोशिश करोगे और बैक टेस्टिंग करोगे, क्लियरली आपको समझ आ जाएगा। आई होप इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा एंड मुझे नहीं लगता कि इतना क्लियरली कोई समझाएगा, क्योंकि लोग तो बोल देते हैं ऑर्डर ब्लॉक ये है, FPG होना ज़रूरी है, लास्ट सेलिंग कैंडल या फिर बाइंग कैंडल। वो ये नहीं बताता कब ये फेल होता है, कहाँ फेल होता है, किस लिए फेल होता है, उसका कोई रीज़न नहीं है, राइट। सो आप लोग ये सब तो जानते होंगे। सो यही था पार्ट 3 में एंड पार्ट 4 पार्ट 5 में हम ऐसे एडवांस ब्लॉक्स को सीखेंगे, जैसे एडवांस ऑर्डर ब्लॉक भी है। जैसे मान लो मैं थोड़ा आपको उसका ऊपर से थोड़ा बता समरी दे देता हूँ। कभी भी ऐसा होता है कि मार्केट ने एक साथ ऐसे रेड कैंडल बन रहता है, फिर कोई FPG ये सब नहीं बनाता, तो उस समय कौन सा ऑर्डर ब्लॉक लेना है या फिर उसको कैसे ट्रेड करना है, इसे हम आने वाले पार्ट पे समझेंगे। उसे ही कहते हैं एडवांस ऑर्डर ब्लॉक। मार्केट ऐसा आता है टैप करके नीचे। तो ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स है जो आपको सीखना है, समझना है। मैं आने वाले पार्ट में समझाऊंगा। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।